क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जैसे दुनिया कुछ इशारे कर रही हो कि छोटे छोटे संयोग या कोई सपना किसी बड़ी राह की तरफ मतलब कोई संकेत दे रहे हो? हाँ बिल्कुल। आज हम एक ऐसी ही किताब पर बात करने वाले हैं जो इसी जादू में विश्वास दिलाती है, पाउलो कोएल्हो की द अल्केमिस्ट। ये वो कहानी है जिसने मुझे लगता है अनगिनत लोगों को अपने सपनों का पीछा करने की हिम्मत दी है। बिल्कुल। और इसकी पहुंच तो देखिए कमाल की है। अब 80 से ज्यादा भाषाओं में ट्रांसलेट हुई है और 6.5 करोड़ उससे भी ज्यादा कॉपीज बिकी हैं। बाप रे! और सोचिए, लेखक ने इसे सिर्फ 2 हफ्तों में लिखा था। 2 हफ्ते? ये तो कमाल है। हाँ, फिर भी ये दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों में से एक बन गई। ये आप कह सकते हैं मॉडर्न किस्म की सीख देने वाली कहानी है। छोटी सी है, भाषा भी सरल है, पर इसका असर बहुत गहरा है। कई लोगों के लिए तो मतलब जिंदगी बदलने वाली किताब रही है ये। तो चलिए आज इसी किताब की तह तक जाते हैं, इसके साल को समझते हैं। हमारी आज की चर्चा का मिशन यही है कि आखिर इस सीधी सादी सी लगने वाली कहानी में ऐसा क्या है जो इसे इतना खास, इतना प्रभावशाली बनाता है। कहानी शुरू होती है स्पेन के अंडालूसिया में। सैंटियागो नाम का एक लड़का है, गडरिया है वो। हाँ। उसे बार बार एक सपना आता है, मिस्र के पिरामिडों के पास कोई खजाना छुपा है, ऐसा सपना जी। फिर वो एक रहस्यमयी बूढ़े राजा से मिलता है, मिल्जिडिक। हाँ वही, जो उसे अपने पर्सनल लेजेंड मतलब उसका जो खास मकसद है उसे पूरा करने के लिए उकसाता है। और फिर वो अपनी भेड़ें बेच देता है ना, और निकल पड़ता है सफर पर। हाँ, और यहीं से असल कहानी शुरू होती है। वो सफर, वो पहले टैंजियर्स पहुंचता है अफ्रीका में। वहां पहुंचते ही उसे लूट लिया जाता है, सब कुछ खत्म। ओहो! फिर वो हिम्मत नहीं हारता, एक क्रिस्टल की दुकान पर काम करता है। वहां वो व्यापार के गुर सीखता है। वो धीरे धीरे संकेतों को मतलब ओमन्स को समझना सीखता है। अच्छा। फिर उसकी मुलाकात एक अंग्रेज से होती है जो कीमियागर मतलब अल्केमिस्ट बनना चाहता है। और यहीं पर ये कीमियागरी वाली बात आती है, जो सिर्फ मेटल को सोना बनाना ही नहीं है। हाँ, वो तो है ही। यहां इसका मतलब है खुद को बेहतर बनाना, आध्यात्मिक तौर पर। अच्छा, मतलब सेल्फ इम्प्रूवमेंट जैसा। हाँ बिल्कुल। फिर वो रेगिस्तान पार करता है, वहां उसे फातिमा मिलती है जिससे उसे प्यार हो जाता है। और आखिर में वो असली कीमियागर से मिलता है जो उसे उसकी मंजिल तक पहुंचने में गाइड करता है। और कहानी का अंत, वो तो सबसे मजेदार है। मतलब जो ट्विस्ट है, हाँ वो तो है। उसे पता चलता है कि खजाना तो वहीं था जहां से उसने अपनी यात्रा शुरू की थी। बिल्कुल, उसके अपने घर के पास, वो टूटा हुआ चर्च जहां वो भेड़ों के साथ सोता था। तो मतलब खजाना बाहर नहीं, अंदर ही था, या कहें कि सफर ही खजाना था। हाँ, ये भी कह सकते हैं। पर किताब कई गहरे आइडियाज देती है। कहानी तो सरल लगती है, पर बातें गहरी हैं। जैसे कि सबसे बड़ा आइडिया क्या है इसमें? मेरे ख्याल से सबसे बड़ा है पर्सनल लेजेंड का कॉन्सेप्ट। ये सिर्फ सपना नहीं है, ये वो चीज है जिसे पूरा करने के लिए आप इस दुनिया में आए हैं, आपकी नियति कह लीजिए। किताब कहती है कि जब आप वाकई इसे पहचान कर इसके पीछे जाते हैं तो पूरी कायनात, पूरा यूनिवर्स आपकी मदद करता है। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, जब तुम सचमुच कुछ चाहते हो, वो वाली लाइन। हाँ वही। और ये आज की दुनिया में जहाँ इतना शोर है, अपनी अंदर की आवाज सुनना, ये उस पर जोर देती है। लोग अक्सर डर की वजह से या समाज क्या कहेगा ये सोचकर अपने पर्सनल लेजेंड को छोड़ देते हैं। हाँ, पर असल जिंदगी में ये इतना आसान तो नहीं होता होगा, है ना? रास्ते में मुश्किलें आती हैं, जैसे सैंटियागो के साथ हुआ। उसे लूटा गया, वो भटका। बिल्कुल। और यहीं दूसरा बड़ा आइडिया आता है, दुनिया की आत्मा और संकेत मतलब ओमन्स। किताब का मानना है कि ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड एक जीवित चीज है और वो लगातार हमसे बात करता है, इशारे करता है, गाइड करता है। अच्छा, कैसे? संकेतों के जरिए। बस हमें ध्यान से सुनना और देखना होता है। सैंटियागो की पूरी यात्रा यही तो है, इन संकेतों को पढ़ना, सीखना और उन पर भरोसा करना। तो वो जो मशहूर लाइन है, वो सिर्फ कहने की बात नहीं है। नहीं, वो एक एक्टिव विश्वास की मांग करती है कि आप भरोसा करेंगे, मदद मिलेगी, और संकेतों पर ध्यान दें। और फिर प्रेम का एंगल भी है, फातिमा। हाँ, फातिमा, वो नकलिस्तान में मिलती है और वो सैंटियागो को रोकती नहीं है। वो उसे उसके पर्सनल लेजेंड को पूरा करने के लिए जाने देती है। ये दिखाती है कि सच्चा प्यार बांधता नहीं बल्कि आजाद करता है, हिम्मत देता है। सही बात है।
वो इंतजार करने को तैयार रहती है। ये भी एक बड़ा संदेश है। बिल्कुल। और कीमियागिरी, जैसा मैंने कहा, वो सिर्फ शीशे को सोना बनाना नहीं है। वो अपने साधारण से अस्तित्व को अपने सबसे बेहतर रूप में बदलना है। ये पूरी यात्रा, ये संघर्ष, ये सीखना, ये सब एक आध्यात्मिक कीमियागिरी है। डर पर जीत पाना, खुद को जानना। मुझे जो बात हमेशा इस किताब की अच्छी लगी है वो है इसकी भाषा। बहुत सरल है पर गहरी है, पोएटिक सी लगती है। हर पेज पर कोई ना कोई ऐसी लाइन मिल जाती है जो रुककर सोचने पर मजबूर कर दे। हाँ, ये बात तो है। इसका अंदाज बहुत सीधा और दिल को छूने वाला है। और ये कहानी किसी खास समय या जगह से बंधी हुई नहीं लगती, टाइमलेस है। शायद इसीलिए हर पीढ़ी के लोग इससे जुड़ पाते हैं। ये सच है। हालांकि कुछ लोग इसकी आलोचना भी करते हैं। अच्छा, क्या कहते हैं? कुछ लोगों को लगता है कि ये थोड़ी दोहराव वाली हैं। वही बातें जैसे पर्सनल लेजेंड, संकेत, इनको बार बार दोहराया गया है। और जिन्हें बहुत कॉम्प्लेक्स किरदार या घुमावदार प्लॉट पसंद है, उन्हें ये शायद थोड़ी ज़्यादा ही सीधी या फिर सेल्फ हेल्पी टाइप की लगे। ये भी एक नजरिया हो सकता है। हाँ, पर शायद यही इसकी खूबी भी है कि संदेश इतने साफ और यूनिवर्सल हों कि सीधे दिल तक पहुंचें। शायद इस उलझी हुई दुनिया में लोग ऐसी ही एक सीधी, सरल सच्चाई ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल, ये किताब वाकई रुककर सोचने पर मजबूर करती है। मेरा अपना पर्सनल लेजेंड क्या है? क्या मैं जिंदगी के इशारों, उसके संकेतों पर ध्यान दे रही हूँ? ये उन सब के लिए है जो कहीं फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं या जिनका कोई सपना है जिसे वो टाल रहे हैं। हाँ, या जिन्हें बस अपने दिल की आवाज़ सुनने के लिए, उस पर भरोसा करने के लिए थोड़ी हिम्मत चाहिए। ये टीनेजर्स के लिए भी अच्छी है, और जिन्हें थोड़ी आध्यात्मिक फील गुड टाइप की किताबें पसंद हैं उनके लिए भी। और चलिए अंत में किताब का एक और पावरफुल संदेश याद करते हैं। जीवन का रहस्य 7 बार गिरना और 8वीं बार उठ खड़ा होना है। तो इस चर्चा के बाद श्रोताओं के लिए सोचने की बात यह है, उनकी अपनी रोजमर्रा की यात्रा में वो कौन सा अनदेखा खजाना हो सकता है जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहा है। और वो कौन से संकेत हैं जिन्हें शायद वो अनजाने में नजरअंदाज कर रहे हों। बिल्कुल।